प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सबके बीच में एक अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूं और वो है सुसमाचार को लेकर। और मेरा हर मैसेज सुसमाचार के विषय पर ही होता है और लोगों को उत्साहित करना, उसमें खड़े रहना, उस सुसमाचार को लेकर लोग सेवा करें, यही मेरी और प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। और आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर का महान आदेश यानी प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश यही है कि लोग बचे जाए, लोगों का आत्मा बचे। लेकिन मेरे सामने एक अद्भुत विषय आया है और जिसे लेकर मैं करीबन 6 महीने से मैं सोच रहा था, लेकिन ये लॉकडाउन के दौरान हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अगले महीने हम ये काम करने जा रहे हैं, ये सेवा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप लोग भी ये सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपको अकेले नहीं, आपको टीम वर्क करना होगा। टीम वर्क यानी 3 जन मिलके या 4 जन मिलके आपको प्लानिंग करना होगा, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। वो मेरे लिए नहीं, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए, और मुझे नहीं देना है। आप खुद ही समझ जाओगे जब मैं ये बात आपको करूँगा। और जितना हो सके ये खास तौर पर विश्वासी लोगों के लिए है, लेकिन इसका उपयोग अन्य जातियों के ऊपर, यानी जो लोग यीशु को नहीं जानते, ये मैसेज उनके लिए है। यानी ये तैयारी आपके लिए है जो उनके लिए हम करना चाहते हैं। तैयारी ये है, सेवा ये है कि जैसे मुंबई में हमने देखा है अत्तो रोड जेल और तलोजा जेल, थाना जेल, जितनी भी जेल हैं, तो हो सकता है नासिक में आप नासिक से हैं, पुणे से हैं, हैदराबाद में हैं, जहाँ भी है तो वहाँ पे जेल है। तो वो जेल में हमको नहीं जाना है, लेकिन वो उस जेल के बाहर कहीं ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को मिलने के लिए, कुछ पेरेंट्स लोग, कोई भाई, कोई बहन बहुत दूर दूर से मुलाकात करने के लिए आते हैं, जो जेल के अंदर हैं, जो जेल के अंदर गुनहगार लोग हैं या कैदी लोग हैं, उनको मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं। और आपको पता है वहाँ पे 5 मिनट की मुलाकात के लिए कई लोग 3-3, 4-4 घंटे पहले आके बैठते हैं, लाइन लगाते हैं, है ना, नाम देते हैं, तो उसमें काफ़ी वक्त जाता है और वो लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। ऐसे पोजीशन में अगर हम उनकी सहायता करें, यानी उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए मार्गदर्शन करें और साथ ही साथ उनकी खातिरदारी यानी चाय नाश्ता दिलाए, तो ये चाय नाश्ते के लिए इन्वेस्टमेंट जो मैं बता रहा था वो है चाय नाश्ते के लिए हो सकता है। या आपको लगा कि इसका सच में मुझे भला करना चाहिए, आप वहाँ पे उस पैसे से भला भी कर सकते हैं। लेकिन आपको उनको विश्वास दिलाना है कि आपका बेटा इस वक्त कोई भी मुसीबत में है, कोई भी परेशानी में है, कोई भी किसी ने फंसा के डाला है या कुछ भी हो सकता है, उसको सिर्फ अगर कोई निकाल सकता है तो परमेश्वर निकालेगा और आपके जीवन में वो परमेश्वर कार्य भी करेगा। तो उनको बहुत सारे मार्गदर्शन जो आपके पास परमेश्वर ने बोला ना, हम बहुत सारी बातों से भरे हैं, वो भरी हुई बात हमको उनके सामने रखना है और अपनी गवाही देना मत भूलना। अपनी गवाही भी उनको देना है, साथ ही साथ उनको सबसे ज़्यादा पहले यीशु नहीं देना है, आपको यीशु की बातें उनको देना है। और बातें क्या है, उनको पहले अपना समझकर उनके दुख में शामिल हो जाओ, उनके प्रॉब्लम्स को सुनो। फिर उनका प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको पता चलेगा, पवित्र आत्मा को बता देगा कि आपको उनको क्या अगुवाई करना है, यानी क्या उनको लीड करना है, क्या उनको बातें बताना है। जैसे डॉक्टर कैसे होते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई सर्दी खांसी वाला जाता है, कोई कैंसर वाला जाता है, कोई किडनी फेल वाला जाता है, बहुत सारी बीमारी है ना। तो वो बीमारी के ऊपर क्या दवा देना है ये डॉक्टर को पता होता है। वैसे ही हमें भी पता होना चाहिए कि उनका प्रॉब्लम्स क्या है, वो प्रॉब्लम में वो लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये बातें के द्वारा हमें उनको परख कर उनको जवाब देना है। हालेलुया। और इस तरह की सेवा मैं मुंबई में अगले महीने 1 तारीख से करने जा रहा हूँ और वहाँ पे पोजीशन भी देखा जाएगा कि कैसे पोजीशन है। अगर डेली कर सकते तो डेली करेंगे और अगर एक दिन छोड़कर एक दिन करना है तो एक दिन छोड़कर एक दिन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2 चीज़ से थोड़ा कुर्बानी देनी होगी, त्याग करना होगा। पहला चीज़ समय और दूसरा आपका कामकाज। ये 2 चीज़ों को साइड में रखकर आपको ये सेवा करनी होगी। अगर आप हफ्ते में 1 बार करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं मेरे लिए बता रहा हूँ, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ तो मुझे वक्त है, मेरे पास बहुत है। कभी कभी मेरे पास वक्त नहीं रहते, लेकिन मैं वक्त निकालता हूँ। आपको भी टाइम कभी नहीं मिलेगा और कामकाज आपके ज़िंदगी भर ये कामकाज लगा रहेगा, टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है।
आप अगर सच में परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे और प्यासे हैं तो आप ये सेवा ज़रूर करोगे। ये टीम वर्क कर सकते हैं आप, 3 या 4 जन को मिलके ही आपको जाना है। ओके, क्योंकि 4 जन मिलके अगर सेवा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी ठीक रहेगा और बात करने में भी आपको ठीक रहेगा। कुछ बातें आपके पास जवाब नहीं होगा तो वो 4 में से दूसरे के पास जवाब हो सकता है। तीसरा व्यक्ति, जब 4 जन मिलके बात करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि कोई तो हमारे पास आया है। हटकर सेवा करना है, हटकर बातें करनी है, ऐसा बताना है कि उनका सच में कोई भाई या कोई बहन आया है उनके लिए, है ना। और ये सब कुछ विजेता किसको होनी चाहिए? परमेश्वर को। लेकिन कैसे होगी? उसकी सेवा करने से। आपके जीवन में उसकी विजेता होनी चाहिए। आमीन। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं तो परमेश्वर ज़रूर आपको बरकत देगा, आपको प्रतिफल देगा, आपको सुख और शांति देगा। हालेलुया। इसमें आपको बहुत कठिनाई भी आएगी, बहुत मुसीबत भी आएगी। ये सेवा करते हुए आपको कुछ लोग कुछ अलग तरीके से बात भी करेंगे, आपको गाली भी देंगे, तो उनके मुंह नहीं लगना है, लेकिन उनको ये करना है, उनको आशीषित करके दूर होके उनके लिए प्रार्थना करना है बस। अगर वो नहीं सुनते उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन जो सुनते हैं, और मुझे 100% पता है 90% इसमें रिस्पांस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो दुख में आते हैं, कोई भी सुख से वहाँ पर नहीं आता है। ओके, सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीषित करे और इसमें जितना हो सके प्लीज़ आप जितना हो सके इसको फैलाइएगा। और साथ ही साथ मेरा नंबर अगर आपको चाहिए कि मुंबई में, अगर आप मुंबई से हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं आपको वक्त और टाइम अगले महीने से बताऊंगा कि मेरे साथ आप कब आ सकते हैं। ओके, और मेरा नंबर है 9152147999, ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित करे।